कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं, समझिए ये तो संदिग्ध आदमी है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई। चला जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? एक अधिकारी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर इस अनुज चौधरी को इतना शौक है तो ये उतार दे वर्दी, इस्तीफा दे दे और करे इस तरीके के सांप्रदायिक भाषण दे करके। ये तो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। ये तो गलत भी क्या बोला बताइए ना, देखिए। नहीं, ये कौन होता है कहने वाला? नहीं नहीं, ये कौन कहने वाला? नहीं, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ऐसा तो डीजीपी, डीआईजी, आईजी नहीं कहता है, इस तरीके का बयान देता है। ये बताइए वो कौन होता है इस बात को कहने वाला कि त्योहारों में कौन बाहर निकलेगा, कौन घर में रहेगा? हिंदू बाहर निकलेगा कि घर में रहेगा? मुसलमान बाहर निकलेगा, घर में रहेगा? ये तय करेगा। तो अतुल जी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है मीडिया के सामने आके कुछ कहना? बिल्कुल नहीं, ये शर्मनाक है। और इससे तो पूरा संभल का प्रशासन, डीएम इसको पसंद नहीं करता, कप्तान इसको पसंद नहीं करता। ये कैसे अधिकारी बना हुआ है? सीएम योगी पसंद करते हैं ना। सीएम योगी से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? जो अजय सिंह बिष्ट स्वयं सांप्रदायिक भाषण देने के लिए मशहूर हो, जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं सांप्रदायिक भाषण सदन की पटल पर खड़ा होकर के देता हो, जिसके ऊपर 64 हेट स्पीच बनाने का रिकॉर्ड हो, उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये जो अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं। आप समझिए इस बात में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए यही आदमी है जिसका संभल हिंसा में वीडियो वायरल होता है, जो कहता है कि गोली चलाओ और उसमें जो है 5 मुस्लिम भाई मारे जाते हैं। तो ये आप समझिए ये तो संदिग्ध आदमी है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई। वहां के तमाम पदाधिकारियों को जो है आपने बर्खास्त किया, लाइन हाजिर किया, लेकिन क्या कारण था कि इसको इतनी बड़ी संभल में दंगा होने के बाद भी अभी भी उसको जो है वहां पर जो है पोस्टिंग मिली हुई है? चलते हैं रैलियों में, देखिए धर्म के रक्षक है वो भी। तो धर्म के रक्षक है तो इस्तीफा देकर के जाके किसी मठ को, जो हम तो कह ही रहे हैं कि जाके किसी मठ का मठाधीश बन जाए, चला योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज लॉ एंड ऑर्डर में भी इस तरीके के सांप्रदायिक लोगों को जो है जगह मिल रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो डराना चाह रहे थे? सिंघम है वो, सिंघम है। सिंघम नहीं है। ऐसे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर धब्बा है, कलंक है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो है वो बर्खास्त करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। अभी होली है, रमजान है, अभी पूरा जो है त्योहार का महीना है ये, इसमें अगर ऐसे अधिकारी जो खुलेआम एक पक्ष का, एक समुदाय का समर्थन करते हैं, ऐसे अगर अधिकारी होंगे तो जो है हिंसा भड़क सकती है, दंगे हो सकते हैं। तो गलत क्या कह रहे हैं चौधरी? ठीक तो कह रहे हैं ना, जिसे रंग से दिक्कत हो अपने घर में रहे। नहीं, हम कह रहे रंग से दिक्कत है क्यों भाई? इस देश में पहली बार होली आया है, ये कोई पहला अवसर है कि रमजान और होली एक साथ पड़ रहा है? ये शर्मनाक है कि आप जो है, और कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? ये आप आगे क्या, ये आगे बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? नहीं सुनिए, नहीं, ये वर्दी पहनकर गुंडे हैं जो सरकार की सांप्रदायिक विचारधारा को पोषित करने वाले हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं और इसका चरित्र भी बहुत गंदा है। अभी आप महिलाओं ने कितने, सुनिए नहीं, ये आदमी अगर इसको इतना भाषण देना है, लाइमलाइट में रहना है, पब्लिसिटी में रहना है, तो वर्दी पहनने का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक जो वर्दी पहनता है आदमी, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, वो किसी एक विचारधारा और किसी एक धर्म का नहीं हो सकता है। और अनुज सिंह, तुम्हारी तनख्वाह जो है वो मुसलमान, हिंदू, हर वर्ग के टैक्स के पैसे से मिलता है। तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। अगर बवाल हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अभी वही तो कह रहे हैं सीओ अनुज, क्या कि भैया व्यवस्था को बनाए रखिए। हाँ, किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? आप कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? सिर्फ मुसलमानों को बोलने के लिए और नफरत फैलाने के लिए तो आप ये बयान जारी करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर हिम्मत है ये कहने की कि अभी रमजान आ रहा है, ईद आ रहा है, ईद में मुसलमान, हिंदू जो है घर से बाहर ना निकले? योगी जी तो कह रहे हैं पहलवान आदमी, ऐसे ही बोलते हैं वो, देखिए। आप समझिए, योगी जी क्यों नहीं समर्थन करेंगे? योगी तो स्वयं, योगी जी सांप्रदायिक भाषण देते हैं, स्वयं जो है इनके ऊपर आरोप है। इन्होंने स्वयं अपने ऊपर के मुकदमे, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे हटाए। तो आप समझिए यही आदमी है, इसका पूर्व में काला इतिहास है। ये आजम खान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखा है। निहायती बदसलूक आदमी है। वहां का संभल का कप्तान नहीं चाहता इसको, संभल का डीआईजी, डीजीपी तक इसको पसंद नहीं करता है। ये शर्मनाक है कि आज किस तरीके से अपनी संकीर्ण
फूट डालो राज करो की विचारधारा को आगे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ऐसे सांप्रदायिक अधिकारियों को पोषित कर रहे हैं। ये देश के अमन और चैन के लिए, प्रदेश के शांति के लिए बहुत खतरनाक है। एक अधिकारी का जो कर्तव्य है वो सभी को संरक्षण देने का है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने का है। वो अगर इस तरीके की जो है बातें करेगा और सामने आकर के बॉडी बना रहा है, रील बना रहा है, ये रीलबाज है, ये इस तरीके के लोग, हाँ घोड़ा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसकी आय से अधिक संपत्ति है, आप जाके देखिए लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। मुसलमानों को डराने की कोशिश है क्या? ये बिल्कुल डराने की और एक तरीके से भय फैलाने की पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से इसका एक ही काम, एक ही नारा, एक ही काम कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को, और अभी 27 में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ जताने को नहीं है। अभी आपने देखा कैसे विधानसभा में इन्होंने एक अपराधी को जो है बताया कि वो 30 करोड़ रुपया नाविक कमा लिया है। तो अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार जो है डकैती, लूट, हिंसा, मर्डर, आज महिलाओं के प्रति जो है अपराध में आज सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। इन सब पर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए इस तरीके की सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। योगी कहते हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर, देखिए। नहीं, जब मैं तो ये नहीं, आप ये बताइए, जब स्वयं अधिकारी ही गुंडों की भाषा बोलेंगे, जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही विधानसभा में गुंडों का महिमा मंडन करेंगे, ये कितने स्वजातीय गुंडे हैं पहले पता करिए उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, और उन पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन वो आज घूम रहे हैं। और किसी अपराधी का नाम देख करके, क्योंकि उसके नाम के पीछे कोई मुस्लिम टाइटल लगा है, उसका आप लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तमाम पत्रकारों ने रिपोर्ट जारी किया है। और आप समझिए ना कि भाजपा की तो एक ही काम है इनका, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, किस तरीके से सांप्रदायिकता बनाई रखी जाए। क्योंकि अंग्रेज तो थे, चले गए। अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतना ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे। हो गया अतुल जी, आप तो तमाम लोग ना बेलगाम हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जाकर रहे, हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं, मेरा समर्थन करिए, मुझे साथ दीजिए। तो किसे कहां देखिए, ये तो इस देश की जनता तय करे कि क्या अब इस देश की जनता जो है वो सरकारें चुन पाने में सक्षम है कि नहीं है। अभी आज संसद में मामला उठा कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में घपलेबाजी की जाती है। आप एक तरफ जो है जब चाहते हो तो लाखों लोग को वोटर लिस्ट में डाल देते हो, और जब चाहते हो तो लाखों लोग का जो है नाम काट देते हो। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में साजिश कर और इसमें चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग जो मृत शैया पर लेटा हो चुका है, जो मृत हो चुका है, उस चुनाव आयोग को सबसे पहले बर्खास्त करने की जरूरत है। क्योंकि देश, अभी आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से पूरे 5 साल में इन्होंने जो है 50,000 से अधिक जो है वोटर जोड़ा, और पिछले 4 साल में इन्होंने 29 लाख वोटर जोड़ दिया। इसी तरीके से हरियाणा में किस तरीके से वोटर लिस्ट में फ्रॉड किया जा रहा है, दिल्ली के चुनावों में किस तरीके से वोटर लिस्ट पे फ्रॉड किया जाए। तो जब आप समझिए कि लोकतंत्र में चुनाव और फ्री एंड फेयर चुनाव, ट्रांसपेरेंट चुनाव जब तक नहीं होंगे, जब तक जनता जो है वो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक ढंग से प्रयोग नहीं करेगी, तब तक इस तरीके की सरकारें चुनकर आएंगी। आज देश को जरूरत है कि इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस जो ये सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, इस देश को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज इस देश के मुसलमानों को भी, इस देश के हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके भविष्य को रौंदा जा रहा है। आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम के इस राजनीति को आगे किया जा रहा है। कि देश के जो अहम मुद्दे हैं, आज आप बताइए ना, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं, समझिए, ये तो संदिग्ध आदमी है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई। चला जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? एक अधिकारी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर इस अनुज चौधरी को इतना शौक है तो ये उतार दे वर्दी, इस्तीफा दे दे और करे इस तरीके के सांप्रदायिक भाषण दे करके। ये तो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। ये तो गलत भी क्या बोला बताइए ना, देखिए। नहीं, ये कौन होता है कहने वाला? नहीं, ये कौन कहने वाला? नहीं, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ऐसा तो डीजीपी, डीआईजी, आईजी नहीं कहता है, इस तरीके का बयान देता है। ये बताइए वो कौन होता है इस बात को कहने वाला कि त्योहारों में कौन बाहर निकलेगा, कौन घर में रहेगा? हिंदू बाहर निकलेगा कि घर में रहेगा? मुसलमान बाहर निकलेगा, घर में रहेगा? ये तय करेगा। तो अतुल जी, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है मीडिया के सामने आके कुछ कहना? बिल्कुल नहीं, ये शर्मनाक है। और
इससे तो पूरा संभल का प्रशासन, डीएम इसको पसंद नहीं करता, कप्तान इसको पसंद नहीं करता, ये कैसे अधिकारी बना हुआ है वहां सीएम योगी पसंद करते हैं ना। सीएम योगी से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? जो अजय सिंह बिष्ट स्वयं सांप्रदायिक भाषण देने के लिए मशहूर हो, जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं सांप्रदायिक भाषण सदन की पटल पर खड़ा होकर के देता हो, जिसके ऊपर 64 हेट स्पीच बनाने का रिकॉर्ड हो, उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये जो अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं। आप समझिए, इस बात में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए, यही आदमी है जिसका संभल हिंसा में वीडियो वायरल होता है, जो कहता है कि गोली चलाओ, और उसमें जो है 5 मुस्लिम भाई मारे जाते हैं। तो ये आप समझिए, ये तो संदिग्ध आदमी है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि इसकी रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, वहां के तमाम पदाधिकारियों को जो है आपने बर्खास्त किया, लाइन हाजिर किया, लेकिन क्या कारण था कि इसको इतनी बड़ी संभल में दंगा होने के बाद भी अभी भी उसको जो है वहां पर जो है पोस्टिंग मिली हुई है। चलते हैं रैलियों में, देखिए धर्म के रक्षक है वो भी। तो धर्म के रक्षक है तो इस्तीफा देकर के जाके किसी मठ को, जो हम तो कह ही रहे हैं कि जाके किसी मठ का मठाधीश बन जाए, चला जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज लॉ एंड ऑर्डर में भी इस तरीके के सांप्रदायिक लोगों को जो है जगह मिल रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या डराना चाह रहे थे? सिंघम है वो, सिंघम है। सिंघम नहीं है। ऐसे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर धब्बा है, कलंक है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो है वो बर्खास्त करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। अभी होली है, रमजान है, अभी पूरा जो है त्योहार का महीना है ये, इसमें अगर ऐसे अधिकारी जो खुलेआम एक पक्ष का, एक समुदाय का समर्थन करते हैं, ऐसे अगर अधिकारी होंगे तो जो है हिंसा भड़क सकती है, दंगे हो सकते हैं। तो गलत क्या कह रहे हैं अनुज चौधरी? ठीक तो कह रहे हैं ना, जिसे रंग से दिक्कत हो अपने घर में रहे। नहीं, हम कह रहे रंग से दिक्कत है क्यों भाई? इस देश में पहली बार होली आया है, ये कोई पहला अवसर है कि रमजान और होली एक साथ पड़ रहा है? ये शर्मनाक है कि आप जो है, और कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? ये आप आगे क्या, ये आगे बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? नहीं सुनिए, नहीं, ये वर्दी पहनकर गुंडे हैं जो सरकार की सांप्रदायिक विचारधारा को पोषित करने वाले हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं, और इसका चरित्र भी बहुत गंदा है। अभी आप महिलाओं ने कितने, सुनिए, नहीं, ये आदमी अगर इसको इतना भाषण देना है, लाइमलाइट में रहना है, पब्लिसिटी में रहना है, तो वर्दी पहनने का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक जो वर्दी पहनता है आदमी, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, वो किसी एक विचारधारा और किसी एक धर्म का नहीं हो सकता है। और अनुज सिंह, तुम्हारी तनख्वाह जो है वो मुसलमान, हिंदू, हर वर्ग के टैक्स के पैसे से मिलता है। तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। अगर बवाल हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अभी वही तो कह रहे हैं अनुज, क्या कि भैया व्यवस्था को बनाए रखिए। हाँ, किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? आप कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? सिर्फ मुसलमानों को बोलने के लिए और नफरत फैलाने के लिए तो आप ये बयान जारी करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर हिम्मत है ये कहने की कि अभी रमजान आ रहा है, ईद आ रहा है, ईद में मुसलमान, हिंदू जो है घर से बाहर ना निकले? योगी जी तो कह रहे हैं पहलवान आदमी ऐसे ही बोलते हैं, वो देखिए। आप समझिए, योगी जी क्यों नहीं समर्थन करेंगे? योगी तो स्वयं, योगी जी सांप्रदायिक भाषण देते हैं, स्वयं जो है इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने स्वयं अपने ऊपर के मुकदमे, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे हटाए। तो आप समझिए, यही आदमी है, इसका पूर्व में काला इतिहास है। ये आजम खान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखा है, निहायती बदसलूक आदमी है। वहां का संभल का कप्तान नहीं चाहता इसको, संभल का डीआईजी, डीजीपी तक इसको पसंद नहीं करता है। यह शर्मनाक है कि आज किस तरीके से अपनी संकीर्ण फूट डालो राज करो की विचारधारा को आगे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ऐसे सांप्रदायिक अधिकारियों को पोषित कर रहे हैं। यह देश के अमन और चैन के लिए, प्रदेश के शांति के लिए बहुत खतरनाक है। एक अधिकारी का जो कर्तव्य है वो सभी को संरक्षण देने का है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने का है। वो अगर इस तरीके की जो है बातें करेगा और सामने आकर के बॉडी बना रहा है, रील बना रहा है, ये रीलबाज है, ये इस तरीके के लोग, हाँ घोड़ा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसकी आय से अधिक संपत्ति है, आप जाके देखिए लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। मुसलमानों को डराने की कोशिश है क्या? ये बिल्कुल डराने की और एक तरीके से भय फैलाने की पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से इसका एक ही काम, एक ही नारा, एक ही काम कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को, और अभी 27 में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ जताने को नहीं है। अभी आपने देखा कैसे विधानसभा में इन्होंने एक अपराधी को जो है बताया कि वो 30 करोड़ रुपया वो नाविक कमा लिया है। तो अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार जो है डकैती, लूट, हिंसा, मर्डर, आज महिलाओं के प्रति जो है
अपराध में आज सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। इन सब पर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए इस तरीके की सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। पर योगी कहते हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर, देखिए। नहीं, जब मैं तो ये नहीं, आप ये बताइए, जब स्वयं अधिकारी ही गुंडों की भाषा बोलेंगे, जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही विधानसभा में गुंडों का महिमा मंडन करेंगे, ये कितने स्वजातीय गुंडे हैं पहले पता करिए उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, और उन पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन वो आज घूम रहे हैं और किसी अपराधी का नाम देख करके, क्योंकि उसके नाम के पीछे कोई मुस्लिम टाइटल लगा है, उसका आप लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तमाम पत्रकारों ने रिपोर्ट जारी किया है। और आप समझिए ना कि भाजपा की तो एक ही काम है इनका, कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, किस तरीके से सांप्रदायिकता बनाई रखी जाए। क्योंकि अंग्रेज तो थे, चले गए। अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतना ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे। हो गया अतुल जी, अब तो तमाम लोग ना बेलगाम हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जाकर हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं, मेरा समर्थन करिए, मुझे साथ दीजिए। तो किसे किसे कहां देखिए, ये तो इस देश की जनता तय करे कि क्या अब इस देश की जनता जो है वो सरकारें चुन पाने में सक्षम है कि नहीं है। अभी आज संसद में मामला उठा कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में घपलेबाजी की जाती है। आप एक तरफ जो है जब चाहते हो तो लाखों लोग को वोटर लिस्ट में डाल देते हो, और जब चाहते हो तो लाखों लोग का जो है नाम काट देते हो। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में साजिश कर और इसमें चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग जो मृत शैया पर लेटा हो चुका है, जो मृत हो चुका है, उस चुनाव आयोग को सबसे पहले बर्खास्त करने की जरूरत है। क्योंकि देश, अभी आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से पूरे 5 साल में इन्होंने जो है 50,000 से अधिक जो है वोटर जोड़ा, और पिछले 4 साल में इन्होंने 29 लाख वोटर जोड़ दिया। इसी तरीके से हरियाणा में किस तरीके से वोटर लिस्ट में फ्रॉड किया जा रहा है, दिल्ली के चुनावों में किस तरीके से वोटर लिस्ट पे फ्रॉड किया जाए। तो जब आप समझिए कि लोकतंत्र में चुनाव और फ्री एंड फेयर चुनाव, ट्रांसपेरेंट चुनाव जब तक नहीं होंगे, जब तक जनता जो है वो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक ढंग से प्रयोग नहीं करेगी, तब तक इस तरीके की सरकारें चुनकर आएंगी। आज देश को जरूरत है कि इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस जो ये सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, इस देश को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज इस देश के मुसलमानों को भी, इस देश के हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके भविष्य को रौंदा जा रहा है। आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम के इस राजनीति को आगे किया जा रहा है। कि देश के जो अहम मुद्दे हैं, आज आप बताइए ना, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं, समझिए, ये तो संदिग्ध आदमी है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई। चला जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? एक अधिकारी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर इस अनुज चौधरी को इतना शौक है तो ये उतार दे वर्दी, इस्तीफा दे दे और करे इस तरीके के सांप्रदायिक भाषण दे करके। ये तो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। ये तो गलत भी क्या बोला बताइए ना, देखिए। नहीं, ये कौन होता है कहने वाला? नहीं, ये कौन कहने वाला? नहीं, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ऐसा तो डीजीपी, डीआईजी, आईजी नहीं कहता है, इस तरीके का बयान देता है। ये बताइए वो कौन होता है इस बात को कहने वाला कि त्योहारों में कौन बाहर निकलेगा, कौन घर में रहेगा? हिंदू बाहर निकलेगा कि घर में रहेगा? मुसलमान बाहर निकलेगा, घर में रहेगा? ये तय करेगा। तो अतुल जी उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है मीडिया के सामने आके कुछ कहना? बिल्कुल नहीं, ये शर्मनाक है। और इससे तो पूरा संभल का प्रशासन, डीएम इसको पसंद नहीं करता, कप्तान इसको पसंद नहीं करता। ये कैसे अधिकारी बना हुआ है? सीएम योगी पसंद करते हैं ना। सीएम योगी से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? जो अजय सिंह बिष्ट स्वयं सांप्रदायिक भाषण देने के लिए मशहूर हो, जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं सांप्रदायिक भाषण सदन की पटल पर खड़ा होकर के देता हो, जिसके ऊपर 64 हेट स्पीच बनाने का रिकॉर्ड हो, उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये जो अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं। आप समझिए, इस बात में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए, यही आदमी है जिसका संभल हिंसा में वीडियो वायरल होता है, जो कहता है कि गोली चलाओ, और उसमें जो है 5 मुस्लिम भाई मारे जाते हैं। तो ये आप समझिए, ये तो संदिग्ध आदमी है। इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, वहां के तमाम पदाधिकारियों को जो है आपने बर्खास्त किया, लाइन हाजिर किया। लेकिन क्या कारण था कि इसको इतनी बड़ी संभल में दंगा होने के बाद भी अभी भी उसको जो है वहां पर जो है पोस्टिंग मिली हुई है? चलते हैं रैलियों में, देखिए धर्म के रक्षक है वो भी। तो धर्म के रक्षक है तो इस्तीफा देकर के जाके किसी मठ को, जो हम तो कह ही रहे हैं कि जाके किसी मठ का मठाधीश बन जाए, चला जाए
जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज लॉ एंड ऑर्डर में भी इस तरीके के सांप्रदायिक लोगों को जो है जगह मिल रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या डराना चाह रहे थे? सिंघम है, वो सिंघम है। सिंघम नहीं है। ऐसे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर धब्बा है, कलंक है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो है वो बर्खास्त करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। अभी होली है, रमजान है, अभी पूरा जो है त्योहार का महीना है ये, इसमें अगर ऐसे अधिकारी जो खुलेआम एक पक्ष का, एक समुदाय का समर्थन करते हैं, ऐसे अगर अधिकारी होंगे तो जो है हिंसा भड़क सकती है, दंगे हो सकते तो हैं। गलत क्या कह रहे हैं अनुज चौधरी? ठीक तो कह रहे हैं ना, जिसे रंग से दिक्कत हो अपने घर में रहे। नहीं, हम कह रहे रंग से दिक्कत है क्यों भाई? इस देश में पहली बार होली आया है। ये कोई पहला अवसर है कि रमजान और होली एक साथ पड़ रहा है? ये शर्मनाक है कि आप जो है, और कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? ये आप आगे क्या, ये आगे बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? नहीं, सुनिए, नहीं, ये वर्दी पहनकर गुंडे हैं जो सरकार की सांप्रदायिक विचारधारा को पोषित करने वाले हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं, और इसका चरित्र भी बहुत गंदा है। अभी आप महिलाओं ने कितने, सुनिए, नहीं, ये आदमी अगर इसको इतना भाषण देना है, लाइमलाइट में रहना है, पब्लिसिटी में रहना है, तो वर्दी पहनने का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक जो वर्दी पहनता है आदमी, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, वो किसी एक विचारधारा और किसी एक धर्म का नहीं हो सकता है। और अनुज सिंह, तुम्हारी तनख्वाह जो है वो मुसलमान, हिंदू, हर वर्ग के टैक्स के पैसे से मिलता है। तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। अगर बवाल हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अभी वही तो कह रहे हैं सीओ अनुज, क्या कि भैया व्यवस्था को बनाए रखिए। हाँ, किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? आप कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? सिर्फ मुसलमानों को बोलने के लिए और नफरत फैलाने के लिए तो आप ये बयान जारी करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर हिम्मत है ये कहने की कि अभी रमजान आ रहा है, ईद आ रहा है, ईद में मुसलमान, हिंदू जो है घर से बाहर ना निकले? योगी जी तो कह रहे हैं पहलवान आदमी ऐसे ही बोलते हैं, वो देखिए। आप समझिए, योगी जी क्यों नहीं समर्थन करेंगे? योगी तो स्वयं, योगी जी सांप्रदायिक भाषण देते हैं, स्वयं जो है इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने स्वयं अपने ऊपर के मुकदमे, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे हटाए। तो आप समझिए, यही आदमी है, इसका पूर्व में काला इतिहास है। ये आजम खान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखा है। निहायती बदसलूक आदमी है। वहां का संभल का कप्तान नहीं चाहता इसको, संभल का डीआईजी, डीजीपी तक इसको पसंद नहीं करता है। यह शर्मनाक है कि आज किस तरीके से अपनी संकीर्ण फूट डालो राज करो की विचारधारा को आगे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ऐसे सांप्रदायिक अधिकारियों को पोषित कर रहे हैं। यह देश के अमन और चैन के लिए, प्रदेश के शांति के लिए बहुत खतरनाक है। एक अधिकारी का जो कर्तव्य है वो सभी को संरक्षण देने का है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने का है। वो अगर इस तरीके की जो है बातें करेगा और सामने आकर के बॉडी बना रहा है, रील बना रहा है, ये रीलबाज है, ये इस तरीके के लोग, हाँ घोड़ा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसकी आय से अधिक संपत्ति है, आप जाके देखिए लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। मुसलमानों को डराने की कोशिश है क्या? ये बिल्कुल डराने की और एक तरीके से भय फैलाने की पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से इसका एक ही नारा, एक ही काम कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को, और अभी 27 में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ जताने को नहीं है। अभी आपने देखा कैसे विधानसभा में इन्होंने एक अपराधी को जो है बताया कि वो 30 करोड़ रुपया वो नाविक कमा लिया है। तो अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार जो है डकैती, लूट, हिंसा, मर्डर, आज महिलाओं के प्रति जो है अपराध में आज सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। इन सब पर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए इस तरीके की सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। योगी कहते हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर, देखिए। नहीं, जब मैं तो ये नहीं, आप ये बताइए, जब स्वयं अधिकारी ही गुंडों की भाषा बोलेंगे, जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही विधानसभा में गुंडों का महिमा मंडन करेंगे, ये कितने स्वजातीय गुंडे हैं पहले पता करिए उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, और उन पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन वो आज घूम रहे हैं। और किसी अपराधी का नाम देख करके, क्योंकि उसके नाम के पीछे कोई मुस्लिम टाइटल लगा है, उसका आप लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तमाम पत्रकारों ने रिपोर्ट जारी किया है। और आप समझिए ना कि भाजपा की तो एक ही काम है इनका कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, किस तरीके से सांप्रदायिकता बनाई रखी जाए। क्योंकि अंग्रेज तो थे, चले गए। अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतना ही अपनी
राजनीतिक रोटियां सेक किसको पाएंगे। रोकोगे अतुल जी? आप तो तमाम लोग ना बेलगाम हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जाकर हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं, मेरा समर्थन करिए, मुझे साथ दीजिए। तो किसे किसे कहाँ कहाँ देखिए, ये तो इस देश की जनता तय करे कि क्या अब इस देश की जनता जो है वो सरकारें चुन पाने में सक्षम है कि नहीं है। अभी आज संसद में मामला उठा कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में घपलेबाजी की जाती है। आप एक तरफ जो है जब चाहते हो तो लाखों लोग को वोटर लिस्ट में डाल देते हो, और जब चाहते हो तो लाखों लोग का जो है नाम काट देते हो। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में साजिश कर कर, और इसमें चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग जो मृत शैया पर लेटा हो चुका है, जो मृत हो चुका है, उस चुनाव आयोग को सबसे पहले बर्खास्त करने की जरूरत है। क्योंकि देश, अभी आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से पूरे 5 साल में इन्होंने जो है 50,000 से अधिक जो है वोटर जोड़ा, और पिछले 4 साल में इन्होंने 29 लाख वोटर जोड़ दिया। इसी तरीके से हरियाणा में किस तरीके से वोटर लिस्ट में फ्रॉड किया जा रहा है, दिल्ली के चुनावों में किस तरीके से वोटर लिस्ट पे फ्रॉड किया जाए। तो जब आप समझिए कि लोकतंत्र में चुनाव और फ्री एंड फेयर चुनाव, ट्रांसपेरेंट चुनाव जब तक नहीं होंगे, जब तक जनता जो है वो लोकतंत्र में अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक ढंग से प्रयोग नहीं करेगी, तब तक इस तरीके की सरकारें चुनकर आएंगी। आज देश को जरूरत है कि इस सांप्रदायिकता के खिलाफ, इस जो ये सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, इस देश को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज इस देश के मुसलमानों को भी, इस देश के हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके भविष्य को रौंदा जा रहा है। आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम के इस राजनीति को आगे किया जा रहा है। कि देश के जो अहम मुद्दे हैं, आज आप बताइए ना, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके से, कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं। समझिए, ये तो संदिग्ध आदमी है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, चला जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे? तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे? एक अधिकारी का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। अगर इस अनुज चौधरी को इतना शौक है तो ये उतार दे वर्दी, इस्तीफा दे दे, और करे इस तरीके के सांप्रदायिक भाषण दे करके। ये तो एक अधिकारी की भाषा नहीं हो सकती। ये तो गलत भी क्या बोला बताइए ना। देखिए, नहीं, ये कौन होता है कहने वाला? नहीं, ये कौन कहने वाला? नहीं, ये शर्मनाक है, ये शर्मनाक है। ऐसा तो डीजीपी, डीआईजी, आईजी नहीं कहता है, इस तरीके का बयान देता है। ये बताइए, वो कौन होता है इस बात को कहने वाला कि त्योहारों में कौन बाहर निकलेगा, कौन घर में रहेगा? हिंदू बाहर निकलेगा कि घर में रहेगा? मुसलमान बाहर निकलेगा, घर में रहेगा? ये तय करेगा। तो अतुल जी, उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है मीडिया के सामने आके कुछ कहना? बिल्कुल नहीं, ये शर्मनाक है। और इससे तो पूरा संभल का प्रशासन, डीएम इसको पसंद नहीं करता, कप्तान इसको पसंद नहीं करता। ये कैसे अधिकारी बना हुआ है? सीएम योगी पसंद करते हैं ना। सीएम योगी से और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? जो अजय सिंह बिष्ट स्वयं सांप्रदायिक भाषण देने के लिए मशहूर हो, जिस सूबे का मुख्यमंत्री स्वयं सांप्रदायिक भाषण सदन की पटल पर खड़ा होकर के देता हो, जिसके ऊपर 64 हेट स्पीच बनाने का रिकॉर्ड हो, उस मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और ये जो अनुज चौधरी जैसे अधिकारी हैं, ये प्लांटेड अधिकारी हैं। आप समझिए, इस बात में बहुत बड़ी साजिश है। आप समझिए, यही आदमी है जिसका संभल हिंसा में वीडियो वायरल होता है, जो कहता है कि गोली चलाओ, और उसमें जो है 5 मुस्लिम भाई मारे जाते हैं। तो ये आप समझिए, ये तो संदिग्ध आदमी है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसको गिरफ्तार करना चाहिए। कि इसके रहते हुए संभल में इतनी बड़ी हिंसा हुई, वहां के तमाम पदाधिकारियों को जो है आपने बर्खास्त किया, लाइन हाजिर किया, लेकिन क्या कारण था कि इसको इतनी बड़ी संभल में दंगा होने के बाद भी अभी भी उसको जो है वहां पर जो है पोस्टिंग मिली हुई है? चलते हैं रैलियों में, देखिए धर्म के रक्षक है वो भी। तो धर्म के रक्षक है तो इस्तीफा देकर के जाके किसी मठ को, जो हम तो कह ही रहे हैं कि जाके किसी मठ का मठाधीश बन जाए, चला जाए योगी आदित्यनाथ के मठ में, वहां चला जाए, वहां करे पहलवानी, वहां करे पूजा पाठ। ये शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि आज लॉ एंड ऑर्डर में भी इस तरीके के सांप्रदायिक लोगों को जो है जगह मिल रही है, जो पूरे उत्तर प्रदेश की शांति को भंग करने का काम कर रहे हैं। ये शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो क्या डराना चाह रहे थे? सिंघम है, वो सिंघम है। सिंघम नहीं है। ऐसे लोग जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस पर धब्बा है, कलंक है। ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से जो है वो बर्खास्त करना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले। अभी होली है, रमजान है, अभी पूरा जो है त्योहार का महीना है ये, इसमें अगर ऐसे अधिकारी जो खुलेआम एक पक्ष का, एक समुदाय का समर्थन करते हैं, ऐसे अगर अधिकारी होंगे तो जो है हिंसा भड़क सकती है, दंगे हो सकते हैं। तो गलत क्या कह रहे हैं चौधरी? ठीक तो कह रहे हैं ना, जिसे रंग से दिक्कत हो अपने घर में रहे। नहीं, हम कह रहे रंग से दिक्कत है क्यों भाई? इस देश में पहली बार होली आया है, ये कोई पहला अवसर है कि रमजान और होली एक साथ पड़ रहा है? ये शर्मनाक है कि आप जो है, और कौन से मुस्लिम ने, किस मौलाना ने, किस मौलवी ने आकर कहा कि हाँ जो है हम उपद्रव करेंगे? किस मुसलमान ने कहा कि हम हिंदुओं के त्योहार में विघ्न डालेंगे?
देंगे? ये आप आगे आगे क्या, ये आगे आगे बोल करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे संभल हैं? सम्मेलन नहीं सुनिए, नहीं, ये वर्दी पहनकर गुंडे हैं जो सरकार की सांप्रदायिक विचारधारा को पोषित करने वाले हैं। बिल्कुल मैं आरोप लगा रहा हूं, और इसका चरित्र भी बहुत गंदा है। अभी आप महिलाओं ने कितने, सुनिए नहीं, ये आदमी अगर इसको इतना भाषण देना है, लाइमलाइट में रहना है, पब्लिसिटी में रहना है, तो वर्दी पहनने का एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। एक जो वर्दी पहनता है आदमी, वो सांप्रदायिक नहीं हो सकता है, वो किसी एक विचारधारा और किसी एक धर्म का नहीं हो सकता है। और अनुज सिंह, तुम्हारी तनख्वाह जो है वो मुसलमान, हिंदू, हर वर्ग के टैक्स के पैसे से मिलता है। तुम नौकर हो, तुम सिविल सर्वेंट हो, अपनी औकात मत भूलो। अगर बवाल हो जाता है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? नहीं, उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर है। अभी वही तो कह रहे हैं सीओ अनुज, क्या कि भैया व्यवस्था को बनाए रखिए। हाँ, किसी समुदाय को घर में बंद करके, कैद करके आप लॉ एंड ऑर्डर बना देंगे। आप कल को क्या इसके अंदर हिम्मत है? अभी ईद आ रही है, क्या हिंदुओं को ये कह सकता है कि हिंदू जो है ईद में बाहर ना निकले? सिर्फ मुसलमानों को बोलने के लिए और नफरत फैलाने के लिए तो आप ये बयान जारी करते हो। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसके अंदर हिम्मत है ये कहने की कि अभी रमजान आ रहा है, ईद आ रहा है, ईद में मुसलमान, हिंदू जो है घर से बाहर ना निकले? योगी जी तो कह रहे हैं पहलवान आदमी ऐसे ही बोलते हैं, वो देखिए। आप समझिए, योगी जी क्यों नहीं समर्थन करेंगे? योगी तो स्वयं, योगी जी सांप्रदायिक भाषण देते हैं, स्वयं जो है इनके ऊपर आरोप है, इन्होंने स्वयं अपने ऊपर के मुकदमे, मतलब उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जिन्होंने अपने ऊपर लगे आपराधिक मुकदमे हटाए। तो आप समझिए, यही आदमी है, इसका पूर्व में काला इतिहास है। ये आजम खान के साथ बदसलूकी करते हुए दिखा है। निहायती बदसलूक आदमी है। वहां का संभल का कप्तान नहीं चाहता इसको, संभल का डीआईजी, डीजीपी तक इसको पसंद नहीं करता है। यह शर्मनाक है कि आज किस तरीके से अपनी संकीर्ण फूट डालो राज करो की विचारधारा को आगे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ऐसे सांप्रदायिक अधिकारियों को पोषित कर रहे हैं। यह देश के अमन और चैन के लिए, प्रदेश के शांति के लिए बहुत खतरनाक है। एक अधिकारी का जो कर्तव्य है वो सभी को संरक्षण देने का है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करने का है। वो अगर इस तरीके की जो है बातें करेगा और सामने आकर के बॉडी बना रहा है, रील बना रहा है, ये रीलबाज है, ये इस तरीके के लोग, हाँ घोड़ा है, इसकी तो जांच होनी चाहिए। इसकी आय से अधिक संपत्ति है, आप जाके देखिए लग्जरी गाड़ियों में घूमता है। मुसलमानों को डराने की कोशिश है क्या? ये बिल्कुल डराने की और एक तरीके से भय फैलाने की पूरे उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में आई है तब से इसका एक ही नारा, एक ही काम कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को, और अभी 27 में चुनाव आने वाला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कुछ बताने को नहीं है, कुछ जताने को नहीं है। अभी आपने देखा कैसे विधानसभा में इन्होंने एक अपराधी को जो है बताया कि वो 30 करोड़ रुपया वो नाविक कमा लिया है। तो अपराध प्रदेश बनता चला जा रहा है उत्तर प्रदेश में लगातार जो है डकैती, लूट, हिंसा, मर्डर, आज महिलाओं के प्रति जो है अपराध में आज सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है। इन सब पर उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, इसलिए इस तरीके की सांप्रदायिक बातें की जाती हैं। योगी कहते हैं गुंडे भाग गए यूपी छोड़कर, देखिए। नहीं, जब मैं तो ये नहीं, आप ये बताइए, जब स्वयं अधिकारी ही गुंडों की भाषा बोलेंगे, जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही विधानसभा में गुंडों का महिमा मंडन करेंगे, ये कितने स्वजातीय गुंडे हैं पहले पता करिए उत्तर प्रदेश में, जो योगी आदित्यनाथ की बिरादरी के हैं, और उन पर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, लेकिन वो आज घूम रहे हैं और किसी अपराधी का नाम देख करके, क्योंकि उसके नाम के पीछे कोई मुस्लिम टाइटल लगा है, उसका आप लगातार एनकाउंटर कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में तमाम पत्रकारों ने रिपोर्ट जारी किया है। और आप समझिए ना कि भाजपा की तो एक ही काम है इनका कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश को धर्म के आधार पर बांट दिया जाए, किस तरीके से सांप्रदायिकता बनाई रखी जाए। क्योंकि अंग्रेज तो थे, चले गए। अंग्रेज तो कहते थे फूट डालो राज करो, ये कहते हैं आग लगाओ राज करो, क्योंकि जितनी आग लगेगी उतना ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक पाएंगे। हो गया अतुल जी, आप तो तमाम लोग ना बेलगाम हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में जाकर हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा मैं, मेरा समर्थन करिए, मुझे साथ दीजिए। तो किसे कहां देखिए, ये तो इस देश की जनता तय करे कि क्या अब इस देश की जनता जो है वो सरकारें चुन पाने में सक्षम है कि नहीं है। अभी आज संसद में मामला उठा कि किस तरीके से वोटर लिस्ट में घपलेबाजी की जाती है। आप एक तरफ जो है जब चाहते हो तो लाखों लोग को वोटर लिस्ट में डाल देते हो, और जब चाहते हो तो लाखों लोग का जो है नाम काट देते हो। आज शर्म और दुर्भाग्य की बात है कि पूरे देश में साजिश कर और इसमें चुनाव आयोग, देश का चुनाव आयोग जो मृत शैया पर लेटा हो चुका है, जो मृत हो चुका है, उस चुनाव आयोग को सबसे पहले बर्खास्त करने की जरूरत है। क्योंकि देश, अभी आपने देखा महाराष्ट्र के चुनाव में किस तरीके से पूरे 5 साल में इन्होंने जो है 50,000 से अधिक जो है वोटर जोड़ा, और पिछले 4 साल में इन्होंने 29 लाख वोटर जोड़ दिया। इसी तरीके से हरियाणा में किस तरीके से वोटर लिस्ट में फ्रॉड किया जा रहा है, दिल्ली के चुनावों में किस तरीके से वोटर लिस्ट पे फ्रॉड किया जाए। तो जब आप समझिए कि लोकतंत्र में चुनाव और फ्री एंड फेयर चुनाव, ट्रांसपेरेंट चुनाव जब तक नहीं होंगे, जब तक जनता जो है वो
लोकतंत्र में अपने मताधिकार का लोकतांत्रिक ढंग से प्रयोग नहीं करेगी, तब तब इस तरीके की सरकारें चुनकर आएंगी। आज देश को जरूरत है कि इस सांप्रदायिकता के खिलाफ इस जो ये सांप्रदायिक राजनीति हो रही है, इस देश को बहुत नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं कि आज इस देश के मुसलमानों को भी, इस देश के हिंदुओं को भी ये समझना पड़ेगा कि आपके भविष्य को रौंदा जा रहा है। आपके आने वाले बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए हिंदू मुस्लिम के इस राजनीति को आगे किया जा रहा है कि देश के जो अहम मुद्दे हैं, आज आप बताइए ना, देश की अर्थव्यवस्था किस तरीके